लाखों की तादाद में राक्षस दीवार की ओर बढ़ रहे हैं। उनका मकसद है यहाँ तैनात इंसानी फौज को कुचल देना। तभी सेनापति की नजर पड़ती है उस दानवों के राक्षस राजा पर। देखते ही देखते आग के गोले बारिश की तरह उसकी ओर बरसने लगते हैं। मगर राजा की रक्षा के लिए खास तौते मौजूद थे, जिन्होंने पंख फैलाकर एक अटूट ढाल बना दी। धुएं के हटते ही राजा गुस्से से गरज उठा और ताओटे को हमले का हुक्म दे दिया। ताओटे ने एक एक करके सभी सिपाहियों को ठिकाने लगा। तभी एक योद्धा ने भाला उसके मुंह में घोंप दिया और योद्धा ने उस पर जोरदार वार किया। बस 2 पल की राहत मिली ही थी कि ताओटे ने फिर से हमला कर दिया। इसी बीच विलियम ने तीर सीधे उसकी जानलेवा कमजोरी में दाग दिया, जिससे वह जानवर वहीं ढेर हो गया। राजा ने भारी नुकसान देखकर तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। अपने मरे हुए साथियों को भी समेट ले गए। इंसानी सेना ने किसी तरह यह पहला हमला झेल लिया, मगर सब जानते थे यह तो बस शुरुआत है। उन्होंने आगे होने वाले हमले की तैयारी करने लगे। ताओटे को रोकने के लिए इंसानों ने नया हथियार तैयार किया, चुंबक, जो उनकी सुनने की शक्ति रोक देता। तभी सूचना मिली दीवार पर ताओटे की लाश पड़ी है। सेनापति वहां पहुंचे तो शक हुआ, क्योंकि ताओटे कभी साथी की लाश यूं नहीं छोड़ते। तभी ताओटे ने अचानक आगे पीछे से हमला कर दिया। उन्होंने एक जबरदस्त ढाल बना ली। सेनापति और लड़की ने साथ मिलकर हथियार से हमला किया, लेकिन शिकारी ने लंबी छलांग लगाकर उस पर हमला कर दिया। लड़की को बचाने के लिए सेनापति ने खुद को कुर्बान कर दिया। मरते दम उन्होंने लड़की को सेनापति का हक सौंप दिया, ताकि सेना फिर से संभल सके। तभी विलियम ने योजना रखी, एक ताओटे को जिंदा पकड़ना होगा और देखना होगा चुंबक सच में राजा का आदेश रोक सकता है या नहीं। अगली सुबह कोहरे से दीवार ढक गई, यानी हमला तय था। सिपाहियों ने जहर वाले कांटे तैयार किए और आवाज पकड़ने वाली मशीन से जंगल की सरसराहट सुन रहे थे। तभी एक ताओटे ने सैनिक को घसीट लिया। महिला सेनापति ने बलिदानी दस्ते को नीचे भेजा। अंदर से भारी तलवारों वाली टुकड़ी भी कत्लेआम के लिए तैयार थी। बड़ी बड़ी कैंचियों से कई जानवर काट डाले गए। फिर मौका देखकर नशे वाले तीर छोड़े गए, लेकिन ताओटे चालाक निकले। उन्होंने एक दूसरे के शरीर से तीर खींच निकाले। अब इंसानों पर दबाव और बढ़ गया। बस एक आखिरी तीर बचा था। विलियम ने शिकार पकड़ने वाली चाल चली। पहले जंजीर ढीली छोड़ी, फिर जैसे ही नशा असर करने लगा उसे कस दिया। जानवर गिर पड़ा, मगर लोहे का कांटा छूट गया। विलियम खुद कूद पड़ा और जंजीर उसके शरीर पर बांध दी। वो उसके पास पहुंचा ही था कि एक और ताओटे ने उस पर धावा बोला, लेकिन ऐन वक्त पर साथी ने भाला घोंपकर उसे बचा लिया। दोनों को लगा अब मौत तय है। तभी हालात पलट गए। महिला सेनापति ने बारूद गिराने का आदेश दिया। फिर वहां मानो धमाके पर धमाके हुए और विलियम अपने